सुप्रभात, अभिनंदन। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम PA1 के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर चुके हैं और अब क्योंकि परीक्षा का समय निकट आ रहा है तो आवश्यक है कि हम पुनरावृत्ति की शुरुआत करें। तो आज से हम अपने पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करेंगे और अपनी समस्याओं के समाधान निकालेंगे। इसके अंतर्गत आने वाला पाठ्यक्रम और अंक अधिभार आपको पता है, आपको मैंने पहले ही मैं भेज चुकी हूँ, तो उस सब के विषय में आपको परिपूर्ण ज्ञान है कि कौन सा पाठ्यक्रम आपका आना है, कौन कौन से पाठ आपके परीक्षा में सम्मिलित होंगे और अंक अधिभार भी। तो आज की इस पुनरावृत्ति श्रृंखला में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 1 नेताजी का चश्मा। आप पिक्चर देखते ही समझ गए होंगे कि आज मैं आपको क्या कराने वाली हूँ। देख रहे हैं आप इस चित्र में एक व्यक्ति जो एक मूर्ति पर चश्मा लगाने का प्रयत्न कर रहा है और लोग उसके आसपास घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग खड़े होकर उसको देख भी रहे हैं। साथ ही बहुत सारे चश्मे एक बोर्ड पर लगे हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, कुल मिलाकर यह चित्र अपने आप में इस पाठ का सार है। इस पाठ के विषय में पुनरावृत्ति करने से पहले, तो पुनः जानने से पहले आवश्यक है कि हम थोड़ा सा इस बारे में जान लें कि कि इस विषय में हम क्या क्या समझेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। और वह सोचने लगे, अरे वाह, संगमरमर की मूर्ति और चश्मा रियल। यह सब कुछ उन्हें बड़ा अजीब सा लगा और फिर उन्होंने इसके बारे में, जब उनके मन में उत्सुकता हुई तो उन्होंने जानने का प्रयास किया। वह एक पास ही की दुकान, जो पान की दुकान थी, उस पर पान लेने के लिए गए। उन्होंने वहाँ उस पान वाले को देखा। अब पान वाले का जो वर्णन है वह भी बड़ा सुंदर जान पड़ा है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लेखक ने किया है कि पान वाला अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर हवलदार साहब ने उसको बड़े ध्यान से देखा। वह अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा रहा था। उसने मुस्कुराकर बोला कि यह चश्मा लगाने वाला जो व्यक्ति है वह एक बूढ़ा कैप्टन है जो प्रतिदिन इस पर चश्मा बदल देता है। यार, इन लोगों ने दुखी कर दिया है। और इस प्रकार जब हमारे हवलदार साहब को ये पता चला कि चश्मा बदल देता है, तो चश्मा बदलने का कारण भी उन्होंने जानना चाहा कि क्योंकि जब भी वह उस मार्ग से गुजरते थे उन्हें वह चश्मा बदला हुआ ही नज़र आता था। तो यह उत्सुकता उनके मन में बढ़ती चली गई। लेकिन कारण ढूंढने पर उन्हें पता चला, उस पान वाले ने बताया कि जो चश्मे वाला है वह एक कैप्टन नाम का व्यक्ति है और वह चश्मे की दुकान है उसकी, और वह प्रतिदिन चश्मा इसलिए बदलता है क्योंकि यदि किसी ग्राहक को वही चश्मा चाहिए होता है जो मूर्ति पर है, तो वह उस चश्मे को उतार कर
ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। फिर पुनः जब ऐसा होता है तो वह फिर ऐसा ही करता है। इसी कारण से प्रतिदिन चश्मे का जो आकार है वो बदल जाता है। हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को नहीं देखा था, लेकिन जब तक नहीं देखा था तब तक उनके मन में विचार था कि कैप्टन चश्मे वाला कोई हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होगा, जो या तो फौज से रिटायर्ड होगा और इसी कारण लोग उसे कैप्टन नाम से संबोधित करते होंगे। लेकिन पान वाले ने कहा और बताया और एक दिन जब कैप्टन साहब पान वाले की दुकान से वापस मुड़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पतला दुबला सा लंगड़ा व्यक्ति चला आ रहा है जिसके पास बहुत सारे चश्मे हैं। तब पान वाले ने बताया कि साहब यही कैप्टन है। तो हालदार साहब को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिसे वे नेताजी का कोई भूतपूर्व सिपाही मान रहे थे वह व्यक्ति नहीं था जिसे वो देख रहे थे। और यही बात उस समय भी सामने आई जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा था कि क्या वह फौज में था। तो पान वाले ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा था, अरे साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और तभी उन्होंने उसको आते हुए देखा था और उसकी संदूकची और उसके बांस पर टंगे चश्मों को देखकर वे हतप्रभ रह गए और यही सोचते सोचते अपनी जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम में उस कस्बे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर प्रतिदिन बदलते हुए चश्मों को देखकर आश्चर्यचकित होते और खुश होते कि देश में अब तक देशभक्ति की जो हवा है वह किसी न किसी के कारण जिंदा है। इस बात से उन्हें बड़ी तसल्ली मिलती थी। अब आगे की कहानी के अंतर्गत अगर आपको बताया जाए तो एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। तो फिर वह आगे निकल गए। अगली बार भी मूर्ति पर आंखों का चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया, बोला, साहब कैप्टन मर गया है। इसके बाद हालदार साहब उससे कुछ नहीं पूछ पाए और अपनी जीप में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन यहाँ एक बात विचारणीय है कि जब पान वाले ने हालदार साहब को यह सब बताया तो उसकी आंखें नम थीं। जो हमेशा उसका मजाक बनाता रहता था उसकी आंखें नम थीं। हालदार साहब सोचते थे कि क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी सब कुछ अर्पित कर देती है और लोग उसका मजाक बनाते हैं और मजाक बनाने के मौके ढूंढते हैं। कस्बे में घुसने से पहले अगली बार उन्होंने सोचा कि कैप्टन तो मर गया है, आज मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, इसलिए वह मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे और सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वह उस चौराहे से निकले, अनायास ही उनकी नज़रें मूर्ति की तरफ मुड़ गईं और उन्होंने देखा कि चश्मे पर सरकंडे का बना चश्मा लगा है। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपनी जो जीप थी उसको रुकवाया और तेज कदमों से मूर्ति की तरफ गए और सामने जाकर सीधे खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर
उन्होंने सोचा और वो भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई, क्योंकि खुद हवलदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति थे। इसलिए उनके मन में यह भाव आया कि कैप्टन जैसे लोग अगर दुनिया में नहीं रहे तब भी हमारे पास देशभक्ति की भावना हमारे समाज में कम नहीं हुई है। अभी भी देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर है, और जब तक देशभक्ति की भावना है, हमारा देश है। तो यह इस कहानी का सार है, सारांश है। इसके प्रश्नोत्तरों को आप अच्छी प्रकार भली प्रकार समझ चुके हैं। फिर भी यहाँ मैं आपको देश प्रेम का एक और के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि देश प्रेम क्या है तो प्रेम ही, लेकिन इस प्रेम का आलंबन है सारा देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत, सारी भूमि। अगर कोई अपने देश से प्रेम करता है तो वह अपने देश की इन प्रत्येक चीज़ों से भी प्रेम करता है, और यदि कोई इनको आहत करने की कोशिश करता है तो उस देशभक्त का हृदय आहत होता है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि यदि किसी भी चीज़ के आहत होने पर हमारा मन आहत होता है तो वाकई हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है, और हम अपनी प्रत्येक वस्तु के लिए चिंतित हैं। यह नहीं कि हमें क्या, यह भावना उन लोगों के अंदर आती है जिन्हें देश प्रेम नहीं होता है। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतन और हित साधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग और भाव से अवलंबित है। उसका संबंध लोभ या प्रेम से नहीं है। बिना किसी पक्षपात के आवश्यक त्याग और उत्साह अपने देश के लिए आवश्यक है। जैसे आज के वातावरण में जो चारों तरफ जैसे कोरोना फैला हुआ है, उसमें यदि हम वाकई ही देश प्रेमी हैं तो हमारा यह दायित्व बनता है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल स्वयं सुरक्षित रहें बल्कि दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। इसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रश्न हैं। हवलदार साहब और उनका चरित्र। हवलदार साहब एक देशभक्त व्यक्ति थे, और देशभक्त होने के कारण देश से जुड़ी प्रत्येक वस्तु उन्हें आकर्षित करती थी और उसके लिए वो चिंतित होते थे। और यही कारण है कि जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो उन्हें लगा कि एक कैप्टन के जाने से कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी कैप्टन जैसे अनेक ऐसे लोग हैं जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा सकते हैं, अर्थात उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि नेताजी बिना चश्मे के रहें। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने देश के प्रति किसी भी प्रकार की अपर्याप्तता को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जितना वो कर सकते हैं उतना वो करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा, पान वाला। जो पान वाला था वह एक खुशमिजाज व्यक्ति था। वह एक खुशमिजाज व्यक्ति था और वह जानता था कि किस प्रकार किसके विषय में क्या कहना है। वह अपने व्यंग्यात्मक तरीक़ों से कैप्टन पर व्यंग्य करता था, लेकिन उसकी मृत्यु पर उसे भी गहरा आघात लगा था और उसकी आंखें नम हो गई थीं। अगले प्रश्न के लिए अगर हम बात करें तो इस तरह जो चौराहों पर मूर्ति लगी होती हैं उनके लगाने के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, कि उनके लगाने के उद्देश्य ये होते हैं कि भाई एक तो शहर का, नगर का सौंदर्यीकरण होता है। लोग अपने देश के बड़े बड़े देशभक्तों के विषय में या अन्य व्यक्तियों के विषय में जान सकते हैं, क्योंकि मूर्ति केवल देशभक्तों की ही नहीं लगाई जा सकती, विभिन्न साहित्यकारों, समाज सेवकों, प्रधानमंत्री आदि की भी लगती है।
इसके अतिरिक्त ये मूर्तियाँ इसलिए भी लगाई जाती हैं कि लोग इनसे प्रेरणा लें, इनके जैसे बनने का प्रयास करें। अब इनके प्रति हमारे कर्तव्य यह हैं कि हम इनके आसपास और इनकी सफाइयों का ध्यान रखें, साथ ही साथ स्वयं प्रेरित हों और दूसरों को प्रेरणा दें, और ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की टूट फूट या अन्य प्रकार की परेशानी होने पर हम उसे सही कर सकें या सही करवाने में मदद कर सकें, क्योंकि केवल सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देता। हम देश के अंदर रहकर भी अपनी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करें और सभी के लिए सोच कर चलें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर हो और प्रत्येक चीज़ के लिए हम चिंतित रहें। जैसे हमारी जो संसाधन हैं हम उनका कम से कम प्रयोग करें, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, पर्यावरण का ध्यान रखें, वृक्षारोपण आदि करके पर्यावरण को सुरक्षित करें, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखें, स्वस्थ कार्य सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें हम भाग लें। तो ये सब चीज़ें भी देशभक्ति का एक माध्यम हो सकती हैं। कोई गिराक आ गया और चौड़े चौखट का चश्मा उसे चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, इसलिए वह मूर्ति से उतार कर चश्मा जो है उसको दे दिया करता था। इस बात से क्या तात्पर्य है कि यदि कैप्टन के पास कोई ग्राहक आ जाता था तो वह मूर्ति और उसे वही चश्मा चाहिए जो मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति से चश्मा उतारकर अपने ग्राहक को देकर मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था। और इस बात से विशेष बात ये स्पष्ट होती है कि उस कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं थी कि वह मूर्ति बिना चश्मे के हो, जो उसकी देशभक्ति की भावना को प्रकट करती है। तो उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेताजी की एक मूर्ति के विषय में भी मैं आपको कुछ बता दूं कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी और इस मूर्ति को उनकी अचकन के प्रथम कोट का जो बटन होता है वहाँ तक बनाया गया था, जिसे एक स्थानीय ड्राइंग मास्टर ने बनाया था। और इस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, संगमरमर का चश्मा बनाया नहीं जा सकता था, या यूँ कह लीजिए कि बना नहीं। उन्होंने जो ड्राइंग मास्टर थे, जो इसके बनाने वाले थे, उन्होंने बनाया ही नहीं था। तो वह जो यहाँ तक कोट के बटन तक की मूर्ति होती है उसे बस्ट कहा जाता है, और वहीं तक वह मूर्ति थी। और उसी मूर्ति के विषय में इस पूरे पाठ में जिक्र किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।